जब तुम सब कुछ खो देते हो, तभी भगवान अपना असली कार्य शुरू करते हैं। सब कुछ खो देने का पवित्र क्षण हर आत्मा की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब वह सब कुछ जो कभी प्रिय था, उंगलियों से फिसल जाता है। लोग, संपत्तियां, पद, सपने। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने मुंह मोड़ लिया हो। तुम चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, सवाल करते हो, क्यों मैं, भगवान? पर तुम्हारे अंतिम आंसू के बाद जो मौन आता है, वहीं कुछ असाधारण शुरू होता है। वहीं से भगवान अपना असली कार्य शुरू करते हैं। दिव्य विघटन। जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वह तुम्हारी नियति को पुनर्गठित कर रहे हैं। वह तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं कर रहे, वह तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रहे हैं। वह तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वह तुम्हें तुम्हारे दिव्य मार्ग के अनुरूप झुका रहे हैं। देखो, हम शक्ति की प्रार्थना करते हैं और भगवान तूफान भेजते हैं। हम स्पष्टता मांगते हैं और वह अव्यवस्था भेजते हैं ताकि झूठ उजड़ जाए। हम प्रेम मांगते हैं और वह उन्हें हटा देते हैं जो हमारे सत्य के साथ नहीं चल सकते। यह कभी हानि नहीं होती, यह पवित्र शल्य चिकित्सा है। वह तुम्हारी रोशनी को रोकने वाली हर चीज को हटाते हैं, भले ही वह दर्द की तरह चीखती हो। दिव्य निर्माण शुरू होता है जब तुम सब कुछ खो देते हो, तो शोर थम जाता है और उसी गहरे मौन में तुम आखिरकार भगवान को सुनते हो। तुम उन्हें स्वर्ग से आती आवाज की तरह नहीं सुनते, बल्कि अपनी सांसों की फुसफुसाहट में, उस कोमल स्पंदन में जो कहता है, मैं अभी भी यहां हूं। वह तुम्हें नए तत्वों से पुनः गढ़ना शुरू करते हैं। भय की जगह विश्वास आता है, दर्द की जगह उद्देश्य आता है और रातों के आतंक की जगह शांति आती है। वह तुम्हें नई आंखें देते हैं ताकि हर घाव में अर्थ देख सको। वह तुम्हें नए पंख देते हैं जो केवल गिरने के बाद ही उगते हैं। वह सिखाते हैं कि सब कुछ खो देना अंत नहीं, यह आरंभ है। हर हानि के पीछे छिपी कृपा सच्चाई यह है, भगवान वहां प्रवेश नहीं कर सकते जहां अहंकार अब भी सिंहासन पर बैठा है। वह दिव्य अमृत ऐसे प्याले में नहीं भरते जो पहले से गर्व, भय या आसक्ति से भरा हो। इसलिए वह तुम्हें खाली करते हैं, निर्दयता से, प्रेम पूर्वक, पूरी तरह से। तुम वह सब खो देते हो जिसे तुम अपना जीवन समझते थे, ताकि वह पा सको जो तुम्हारी नियति थी। हर आंसू जो तुम बहाते हो, वह तुम्हारे अगले अध्याय का पवित्र तेल बन जाता है। हर बंद दरवाजा अस्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में आता है। हर टूटन तुम्हारे समर्पण के माध्यम से भगवान की रूपरेखा बनती है। उनके हाथों में पुनर्जन्म तुम टूटे रहने के लिए नहीं बने थे, तुम उज्जवल होकर उठने के लिए बने थे। जब तुम सब कुछ खो देते हो, तो तुम वह झूठा स्वयं खो देते हो जो सोचता था कि वह नियंत्रक है। तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो, जो भगवान के स्वरूप में बना है, अनंत और अटूट। तुम्हारा चलना बदल जाता है, हल्का, मुक्त, निडर। तुम मान्यता के पीछे भागना छोड़ देते हो और सत्य का प्रकाश फैलाने लगते हो। अब तुम वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य के लिए प्रार्थना करते हो, और तभी भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब उनका असली उत्कृष्ट कार्य शुरू होता है। तुम उनके सामर्थ्य का प्रमाण बन जाते हो। तो यदि तुम अभी खंडहरों के बीच खड़े हो, यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ ढह गया है, याद रखो, तुम नष्ट नहीं हो रहे, तुम पुनः डिजाइन किए जा रहे हो। थोड़ा ठहरो, मौन पर भरोसा करो, संघर्ष को समर्पित कर दो, क्योंकि जब तुम सब कुछ खो देते हो, तुम भगवान का पूरा ध्यान पा लेते हो, और तब चमत्कार आने नहीं लगते, वे तुम्हारे भीतर बसने लगते हैं। आज कुछ पल ठहरो,
ऐसे देखो तुमने क्या खोया और शोक करने की बजाय उसका धन्यवाद करो। कहो, भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। अपने कार्य को मुझ में जारी रखें, क्योंकि सच्चाई यह है, तुमने वास्तव में कभी कुछ नहीं खोया जो तुम्हारे लिए बना था। तुमने केवल वही खोया जो तुम्हारे दिव्य रूपांतरण के रास्ते में खड़ा था।